नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर में हूँ और आज आपकी जन अदालत के इस खास पॉडकास्ट में साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिलिंग ग्वालियर हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्ते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का आप संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं, अस्तित्व क्यों खत्म करना चाहते हैं उनका? देखो, दोनों बातें अलग अलग हैं। जी उनका अस्तित्व खत्म होना, उनका संविधान खत्म होना। जी। पहली बात तो ये, हम संविधान कभी खत्म नहीं करना चाहते। यही लोगों में एक गलत फहमी है। हम तो ये कहना चाहते हैं ना, हम उनका अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि जो सत्य है उसको स्थापित होने दो। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सत्य हमेशा अपने आप स्थापित होता है। उसका माध्यम कुछ भी बन सकता है। तो ये हो सकता है कि हम लोग माध्यम हो इसका और उस सत्य की स्थापना कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा संविधान का निर्माण की बात, तो हम ये चाहते हैं कि संविधान का निर्माण, संविधान को जिसने रचना की, उस रचनाकार, उस महान व्यक्तित्व को पब्लिक के सामने लाएं और उन्हें संविधान निर्माता घोषित करवाएं। हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। तो आपके अनुसार जो आपका कहना है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि बी.एन. राव साहब ने संविधान का निर्माण किया है। बी.एन. राव साहब ने संविधान का निर्माण किया है। बी.एन. राव साहब ने तो संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। उनने 243 जो है आर्टिकल अनुच्छेदों की रचना की। वही संविधान एप्लीकेबल हुआ, वही दोबारा एक्सेप्ट हुआ और उसी को लागू किया गया। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? इनका कोई योगदान नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जैसे एक कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए थे। बाकी इनका कोई ऐसा योगदान नहीं। इनने कोई सिंगल आर्टिकल की भी रचना नहीं की, कोई उसमें फेरबदल नहीं किया। बल्कि अम्बेडकर साहब तो जो संविधान बी.एन. राव साहब ने बनाया, ड्राफ्ट किया, उस संविधान के खिलाफ थे। वो खुद स्वयं कहते थे कि इस संविधान को तो मेरी इच्छा जलाने की होती है। वो इस संविधान से कभी भी सहमत नहीं थे। तो इनकी क्या भूमिका थी? मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का केवल इतना था हाँ, उस संविधान को प्रस्तुत करना था और क्या था, वो प्रस्तुत कर दिया। बाकी कोई योगदान नहीं। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण नहीं किया? ये कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने निर्माण किया है? मैं आपसे प्रश्न, कोई सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है या किसी मिनिस्ट्री ने दिया है? कहाँ से? संसद ने सर्टिफिकेट दिया है? कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जबरदस्ती एक आदमी को निर्माता घोषित कर रहे हो आप। निर्माता तो बी.एन. राव साहब है, उन्हें घोषित होना चाहिए, संसद से भी, मिनिस्ट्री से भी, पीएमओ से, सभी से। तो ये क्रांति आप कितने वर्षों से यह नहीं, कोई वर्षों का नहीं है। जानकारी थी, धीरे धीरे वो आज अपने आप बढ़ती गई और आज पूरे देश में फैल चुकी है। तो ये क्रांति मतलब कब आपके पास आई? मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने से आप इस पर सक्रिय नहीं, एक्चुअल में क्रांति हमारे पास नहीं आई चल के। उन लोगों ने खुद इसको इनवाइट किया। जैसा कि एक ट्रेंड है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनका, कि वो कहीं भी अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर देना, कोई भी जगह घेर लेना, न सरकार से दमना, न प्रशासन से दमना। तो ये चीज़ों के कारण ये स्थिति आई। उसमें हम अभिभाषकों ने योगदान दिया और रोका उन लोगों को। तो यही स्थिति है। इसके कारण ही सारा बी.एन. राव आज संविधान निर्माता के रूप में इस भारत में स्थापित हो चुके हैं। स्थापित हो चुके हैं? हाँ, देखिए ना आप, हर आदमी जान चुका है ये चीज़। तो हम लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग तो सत्य को स्थापित करने निकले और सत्य की स्थापना जहाँ तक है वो हो चुकी है। हर पढ़ा लिखा वर्ग, हर बच्चा ये जान चुका है कि संविधान के निर्माण में अहम भूमिका श्री सर बी.एन. राव साहब की रही है और उन्हीं को हम संविधान निर्माता मानते हैं। और यही तथ्य आगे जो सत्य है वो स्थापित होगा। असत्य क्या है? असत्य यही है कि जो आपने कहा ना, अम्बेडकर निर्माता, वो असत्य है। तो जिस तरीके से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे विश्व में आज उनको जाना जाता है, पूरे विश्व में उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो ये संविधान जो दिया जा रहा है ये गलत था? हमें तो कहीं नहीं दिखा ऐसा कि विश्व में। भारत में जरूर कुछ क्षेत्रों में जहाँ ये लोग अम्बेडकरवादी हैं वहीं जरूर है। उनने कहीं भी एक मोहल्ले में ही
100 मूर्तियों की स्थापना कर लेते हैं, घरों की छतों पर लगा देते हैं, कभी भी रास्ते में लगा देते हैं, जहाँ गिरना होता है जगह वहाँ लगा देते हैं। तो ये प्रथाएं बंद होनी चाहिए। सिंबल ऑफ नॉलेज का उनको दर्जा दिया गया है। हम कह रहे हैं ना, उनका कोई योगदान नहीं है, ना उनके पास कोई इस तरह की। वो भाई 37% से तो उनने अपने हायर सेकेंडरी पास की थी, जो मैट्रिकुलेशन कहलाता है। 37% से वो कहाँ किसी संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसा बताते हैं, उनको तो 32 डिग्रियां प्राप्त थी। 32 डिग्री थी तो हम इनवाइट कर रहे हैं, जो उनकी 32 डिग्री हमें दिखाएगा हम उनको निर्माता मान लेंगे। एक बार एक हाथ तो कोई हुआ ऐसे इस भारत में जो दिखाया उन्हें 32 डिग्रियां। हम कह रहे हैं अनिल मिश्रा पे 36 डिग्री है, तो आप कैसे मानेंगे? देखेंगे जब मानेंगे ना। आपने देखी है क्या 32 डिग्री? या जिसने देखी हो वो मुझसे बात कर ले, कौन सी 32 डिग्री है उन पर। BN राव साहब ने कौन सी डिग्रियां की थी? BN राव साहब ने डिग्री, अब आपको बताते हैं। BN राव साहब हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे, भारत के प्रथम ICS गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 52 में उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसमें जज बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री रहे वो, बर्मा का जो आज म्यांमार कहलाता है उसका उनने संविधान की रचना की। उनका पूरा परिवार बहुत विद्वान और पढ़ा लिखा था। उनके एक भाई रिजर्व बैंक के फर्स्ट गवर्नर रहे अपने यहाँ, एक भाई सांसद हुए प्रथम। तो कहने का आशय ये है कि एक बहुत पढ़े लिखे सुसंस्कृत परिवार से थे, बहुत विद्वान थे। उनने 60 देशों के संविधान का कंपैरिजन करके इस संविधान की रचना की। विदेशों की यात्राएं कर करके देखा कि भारत में कौन से संवैधानिक परिस्थितियां लागू होंगी। इस तरह से उन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया और वही लागू हुआ संविधान। तो फिर इतनी देरी क्यों हुई उनका अस्तित्व में नाम? जिस तरीके से आपने जो क्रांति उठाई है, अब तक उनका नाम आगे क्यों नहीं आया? नहीं, क्या उनका नाम तो शुरू से था, लोग लेकिन क्या था, उठा नहीं पाते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो उद्देश्य होते हैं उनमें ही उनके नाम को दबा दिया गया था। लेकिन जैसा प्रकृति का नियम है, सत्य अपने आप स्वतः को स्थापित कर लेता है, तो स्थापना आज हो चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री को जो है उनको आगे करना चाहिए था, BN राव साहब को। देखिए, ये तो वोट की राजनीति चलती है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, कोई भी पार्टी हो, ये तो वोट की राजनीति से चलेंगे। उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई हैं भारत में और अन्य देशों में भी लगाई गई तो हैं। मैंने तो कहा ना कि ये तो एक उनका मंसूबा बन गया, उनकी एक आदत में आ गया है कि जहाँ भी वो देखते हैं जगह खाली है वहाँ प्रतिमाएं स्थापित कर देते हैं। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी प्रतिमा की स्थापना स्वयं ये साबित करती है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा के खिलाफ था उन्हीं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। तो हम तो इनको भी नहीं मानते, अम्बेडकरवादी हैं ये लोग। अगर अम्बेडकरवादी होते तो ये उनकी मूर्तियां ही नहीं लगाते कभी। वो खुद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। देश की सरकारें लगा रही हैं। सरकार तो कहीं नहीं दिखती हमें लगाती। हमें तो हमारे यहाँ भी हाई कोर्ट में कहाँ सरकार कोर्ट ने मंजूरी दी, जबरदस्ती लग रही थी, तो ऐसे कैसे लग जाने देते। इस पर डिबेट करना चाहते हैं दामोदर यादव आपसे? वो जब चाहे, हम इनवाइट कर रहे हैं, जब चाहे कर लें। पहले वो अपना गाली देने का जो मंतव्य है, राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करने का, संत महात्माओं को, देवी देवताओं को गाली देना, वो तो पूर्ण कर लें, क्योंकि उनके अंदर साहस ही नहीं है कि विद्वता के अनुसार अपने विचार व्यक्त करें, दस्तावेजों के आधार पर बात करें कि संविधान का निर्माण किसने किया। एक विद्वान होता है, उसकी यही सामर्थ्य होती है, वो गाली गलौज से बात नहीं करता। और वैसे भी हमने नहीं देखा इनके अलावा कोई कि पूरे विश्व में एक दूसरे के लोग धर्मों को, ईश्वर को गाली देते हो। यही एक समाज दिख रहा है हमको जो गाली देता है। प्रयास करेगी सरकार, वोट की राजनीति पे चलती है। मैं सभी सनातनी और सवर्णों से निवेदन करूंगा कि एक बार सरकार को ये आईना दिखाना चाहिए कि आपके वोट में जो सामर्थ्य है जिससे सरकारें बनती हैं और चलती हैं, एक बार सभी लोग मिलके नोटा पर बटन दबाएं, सरकार अपने आप आपके सामने झुक जाएंगी और जो आप चाहते हो और जो मेरे 4 उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो आगामी जो चुनाव आएगा 2028 में, नोटा बटन दबाने के लिए अपील करेंगे आप? 100% करूँगा। आंदोलन भी करेंगे? आंदोलन क्या होता है? जनता की आवाज़ है, उसको आप आंदोलन कहें, क्रांति कहें, वही गूंजेगी पूरे देश में।
आपको डर नहीं लगता जिस तरीके से आप जो बयान देती हैं लगातार, और आपको नहीं लगता कि देखो हम है सनातनी, हाँ और हमारे सनातन में यही कहा गया है कि हम लोग ईश्वर को मानते हैं अपने ऊपर, उसके अलावा हम किसी से डरते नहीं है, ना भय खाते हैं। तो भारत के अनिल मिश्रा में इतनी ताकत है कि वो संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करेंगे। सभी सनातनी और सभी सवर्ण जो हैं वो अनिल मिश्रा ही हैं, और उनमें ये ताकत है। बड़ी बड़ी सरकारें उखाड़ के फेंक देते हैं, बड़े बड़े संशोधन करवा देते हैं संविधान में, तो वो होके रहेगा। तो ये ग्वालियर के अनिल मिश्रा ये करके दिखाएंगे? ग्वालियर का अनिल मिश्रा नहीं, ये भारत के सभी अनिल मिश्रा करके दिखाएंगे। मैंने कहा ना, हर सनातनी अनिल मिश्रा है, हर सवर्ण अनिल मिश्रा, सब करके दिखाएंगे। तो आपका समर्थन करेंगे? 100% करेंगे। SC OBC के लोग करेंगे आपका समर्थन? ओबीसी के कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं समर्थन। कौन कर रहा है? सारे लोग कर रहे हैं, जितने समाज है ओबीसी में। समर्थन केवल एक विशेष बिरादरी के थोड़े से लोग नहीं करते सनातन का। SC वर्ग कर रहा है आपका? क्यों? SC SC में देखिए आप, वाल्मीकि समाज सनातनी है, वो अपने ईश्वर को मान्यता देता है, सारे समाज को देते हैं। केवल एक समाज के थोड़े से चंद लोग जो हैं वो ईश्वर को गाली देना सीख गए हैं, विरोध करते हैं सनातनियों का, साधु महात्माओं का, संतों का विरोध है उनके पास, रात दिन गाली देना है। तो ये नहीं, तो वो लोग चाहेंगे कि उन संविधान द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण उनको मिला है वो ये खत्म हो। प्रदत्त किया है क्या कि राम जी को गाली दो और श्याम जी को गाली दो? नहीं, इसके लिए तो हर समाज में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अभद्र लोग होते हैं, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं होगा इसके लिए। तो हम पूरे समाज को दोषी कहाँ कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जितने दोषी हैं उनको हम सनातनी बनाएं, या अथवा हमारे से दूर हो जाए। तो ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा जी शांति की स्थापना कब करेंगे? अब मैं थोड़ी कर रहा हूँ। अलगाववाद, बयानबाज लगातार आप चल रहे हैं। ये आरोप निराधार है, गलत है। अगर मैं कोई सत्य संभाषण कर रहा हूँ या कोई संत महात्मा कर रहा है, तो उसमें कहाँ विरोधाभास है, कहाँ अलगाववाद है, कहाँ जातिवाद है? नहीं, दूसरा पक्ष भी लगातार साधु संतों पर जो है आरोप लगा रहा है। दामोदर यादव जी किसी को नालायक कह रहे हैं। वो तो बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम, जाने किस किस को गाली दे रहे हैं। लेकिन ये सही है कि जिस ईश्वर को वो और जिन संत महात्माओं को गाली दे रहे हैं, मैं भी आपको इस पॉडकास्ट में वचन दे रहा हूँ कि हम तो नहीं उनसे, उनकी गाली से नाराज हो रहे, हमें कोई उनके लिए ये नहीं है दुश्मनी पैदा हो रही, लेकिन वो ईश्वर माफ नहीं करता, ये ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उनकी ईश्वर का जब चाबुक चलेगा ना, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि क्या सनातन है और क्या ईश्वर है। जी, कहना चाहेंगे आप किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मैं पूर्व में बहुत सारी मतलब जो मुख्य दल रहे उन दलों में थोड़े थोड़े समय के लिए अंग रहा हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मैं किसी भी पार्टी विशेष का कोई अंग नहीं हूँ। किस पार्टी का समर्थन करते हैं वर्तमान में आप? आज मैं वर्तमान में किसी भी पार्टी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ना तो वो ओबीसी, न सनातनी हो, न सवर्ण हो, किसी की आवाज़ नहीं उठाते वो, इसलिए मैं किसी का समर्थन नहीं करता। क्या ये माना जाए कि जो आपका संघर्ष है, जो जिस प्रकार से जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, इसका जो पूर्ण रूप से अंत होने वाला है, क्या आप अगला कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? कोई राजनीतिक अभिलाषा है आपकी? मेरी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है। अनिल मिश्रा क्या चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना आपसे, मेरे को चुनाव लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं। ग्वालियर के अनिल मिश्रा